जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्रांत पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का जो चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी, क्या है नाभिकीय भौतिकी के एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव, क्या है माइक्रोवेव प्रोटॉन, क्या है माइक्रोवेव प्रोटॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं है। कैडमियम नहीं है, क्या कैडमियम नहीं है। कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वपोषी सिंगर अभिक्रिया सेल्फ सब्सटेंस चैन रिएक्शन संभव है। तो 1 2 3 होगा। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षित अधिक न्यूट्रॉन निर्मित होती है। 2 में न्यूट्रॉन विखंडन अभिक्रिया में तंतु हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम होगा, क्या होगा थोरियम। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कैल्शियम होगा, क्या होगा कैल्शियम। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। परायूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हो जाएगा जर्मेनियम, क्या जर्मेनियम। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है सौर शक्ति उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी के लिए संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। एक में क्या है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया, क्या है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरित द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिनका आगे विद्युत जनन क्रिया में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर केवल एक वही होगा, एक। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा होगा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार में प्रभावी उपकरणों के रूप में उभरती रहती हैं, वे क्या कहलाएगा रेडियो आइसोटोप्स। निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या होगा। 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
2 में होगा साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती हैं। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। 2 और 3 सही होगा। किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड नहीं होता है। धूल, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या होते हैं? क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर है। क्या ये भारतीय शोध रिएक्टर है? फिर होगा यहाँ पे कथन में अर्निस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सक्षम कहा था कि सूक्ष्म को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। कारक उससे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। दोनों ए और क सत्य है। क सही स्पष्टीकरण करता है, सुमिलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय तापमापी प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या होगा? डी नंबर, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूज रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। साइक्लोन किसको तत्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोटॉन के। एक ब्रीडर रिएक्टर है वह जो विखंडन होने वाली पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टरों में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? U-238। न्यूक्लियर बम क्या है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसकी की जा सकती है? प्रस्तुफुरगणक के। ऑप्शन नंबर सी। अणुशक्ति से निम्न संबंध खनिज को पहचाने। क्रोमियम क्या क्रोमियम कहलाता है? कलपक्कम क्या है? कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समसामयिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पन्न में इस्तेमाल किए जाते हैं? U-235। निम्न विकिरणों प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्स-रे होती है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। प्रकाश वोल्टेज सेल होती है सौर सेल की। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन पर। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त में से सभी। फोटो वोल्टेज सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। यहाँ पे मिलान करना है। कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में, निकोरस हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में,
काकरापारा हो जाएगा गुजरात में, ट्राम्बे हो जाएगा महाराष्ट्र में। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेष निर्देशालय हैं। 2 में गुरुजल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड। 3 में भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। 1, 2, 3, 4 सही होगा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं 1 और 2 से, नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताए पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? नरोरा। क्या? नरोरा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजस्थान परमाणु उदयपुर ऊर्जा संयंत्र नहीं है। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? मई 1998 में। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छर्रों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियर ईंधन नहीं है? तो हीलियम होगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अयांत्रिक संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर स्पष्ट है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने का समय लगेगा 8 महीना। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत होगा नाभिकीय संलयन। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो तारापुर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। फिर यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। क्या है? सीसा है। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। क्या है? आणविक भट्टी। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है नरोरा में और कलपक्कम में। ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे मद्दक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी पानी D2O। कलपक्कम में फास्ट बियर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। क्या? प्लूटोनियम। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्राम्बे में। कहाँ? ट्राम्बे में।
समृद्धि यूरेनियम होता है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विघट नाभिक तत्व की अर्धवायु 5 वर्ष की होती है तो 20 वर्ष बाद विघट नाभिकीय पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह 1/16 भाग होगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, कल्पक्कम फास्ट बियर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है। एक में है, इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें प्लूटोनियम कार्बन एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बन का मिश्रण होता है और इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। 2 और 3 सही होगा। एक नाभिकीय रिएक्टर क्या है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कल्पक्कम में फास्ट बियर रिएक्टर नाभिकीय निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है। द्रविक सोडियम। क्या द्रविक सोडियम। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति यंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिक होती है। तो तारापुर। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मद्दक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को। किसे। ग्रेफाइट को। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड है स्माइलिंग बुद्ध। क्या है। स्माइलिंग बुद्ध। जय हिंद, जय भारत।